नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चांदी कभी 40 से 50 हजार रुपये किलो में मिल जाया करती थी, आज वही चांदी 1 लाख रुपए के आसपास क्यों पहुंच रही है? और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चांदी महंगी हो रही है। सवाल यह है कि अचानक से चांदी में इतनी तेजी क्यों आई? क्या यह तेजी असली है या सिर्फ एक बुलबुला? क्या आम आदमी के लिए इसमें कमाई का मौका है या नुकसान का खतरा? और सबसे जरूरी सवाल, आने वाले 5 से 10 सालों में चांदी का भविष्य क्या है? आज की इस वीडियो में हम चांदी से जुड़ी हर परत को खोलने वाले हैं। इतिहास से लेकर ग्रीन एनर्जी, बड़ी कंपनियों की साजिश, डॉलर का खेल और भारत में चांदी के दाम बढ़ने की असली वजह तक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा चांदी में निवेश करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो कैसे। अध्याय 1, चांदी का इतिहास। सिर्फ धातु नहीं, शक्ति का प्रतीक। दोस्तों, चांदी कोई नई चीज नहीं है। इंसान और चांदी का रिश्ता हजारों साल पुराना है। प्राचीन सभ्यताएं, मिस्र, मेसोपोटामिया, रोमन साम्राज्य, इन सभी जगहों पर चांदी को धन और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को चांदी के सिक्कों में वेतन दिया जाता था। इसी से अंग्रेजी शब्द बना, सैलरी। भारत में तो चांदी का महत्व और भी ज्यादा रहा है। रुपया शब्द ही चांदी से आया है। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक भारत में चांदी आधारित मुद्रा प्रणाली थी। मंदिरों, दान, बर्तनों और आभूषणों में चांदी का उपयोग आम था। लेकिन 20वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया। अध्याय 2, कैसे चांदी को जानबूझकर सस्ता रखा गया। जब दुनिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा और पेपर करेंसी अपनाई, तब चांदी को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। सरकारों और बैंकों ने कहा, अब पैसा कागज होगा, चांदी सिर्फ गहनों के काम की है। यहीं से चांदी के साथ सबसे बड़ा अन्याय शुरू हुआ। गोल्ड सिल्वर रेशियो। इतिहास में 1 ग्राम सोना बराबर 15 ग्राम चांदी औसतन। लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह अनुपात 60, 70, 80 और कभी-कभी 100 तक चला गया। इसका मतलब साफ है, चांदी को कृत्रिम रूप से दबाकर रखा गया। लेकिन इतिहास एक बात साफ कहता है, जब भी यह अनुपात बहुत ज्यादा बिगड़ता है, चांदी जोरदार वापसी करती है। और वो वापसी धीमी नहीं होती, बल्कि विस्फोटक होती है। अध्याय 3, ग्रीन एनर्जी ने चांदी को क्यों बना दिया सुपर मेटल। अब आते हैं असली कारण पर। आज दुनिया एक शब्द पर चल रही है, ग्रीन एनर्जी, और इस ग्रीन एनर्जी की रीढ़ है चांदी। सोलर पैनल, हर सोलर पैनल में चांदी की पेस्ट लगती है। चीन, अमेरिका, भारत, यूरोप, सब देश सोलर एनर्जी पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। जितने ज्यादा सोलर पैनल लगेंगे, उतनी ज्यादा चांदी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, एक इलेक्ट्रिक कार में सामान्य कार से 2 से 3 गुना ज्यादा चांदी लगती है। बैटरी वायरिंग, चार्जिंग सिस्टम। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया ईवी पर शिफ्ट हो गई, तो चांदी की मांग कहां जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई, मोबाइल, लैपटॉप, 5G टावर, डेटा सेंटर, एआई सर्वर, इन सब में चांदी क्यों? क्योंकि चांदी दुनिया की सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु है। इसका कोई सस्ता विकल्प आज तक इंसान नहीं बना पाया। अध्याय 4, चांदी की सप्लाई क्यों संकट में है। अब यहां कहानी और गंभीर हो जाती है। अधिकतर लोग सोचते हैं, अगर दाम बढ़ रहे हैं तो ज्यादा चांदी निकाल लो। लेकिन सच्चाई यह है, चांदी की अलग से खदानें बहुत कम हैं। दुनिया की लगभग 70% चांदी कॉपर, लेड और जिंक की खदानों से उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट, के रूप में निकलती है। मतलब, अगर कॉपर की मांग गिरी, तो चांदी की सप्लाई अपने आप घट जाएगी। नई खदानें खोलना मुश्किल, पर्यावरण नियम, सख्त लागत, बहुत ज्यादा सरकारों की अनुमति में सालों लगते हैं। परिणाम, मांग बढ़ रही है, सप्लाई नहीं। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई इक्वल्स प्राइस एक्सप्लोजन। अध्याय 5, बड़े खिलाड़ी चुपचाप चांदी क्यों खरीद रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर चांदी इतनी जरूरी है, तो इसे कौन खरीद रहा है? जवाब है, बड़े निवेशक, हेज फंड, मल्टीनेशनल कंपनियां और कुछ देश भी। पेपर सिल्वर वर्सेस फिजिकल सिल्वर। आज बाजार में कागजी चांदी बहुत ज्यादा है, असली चांदी बहुत कम। अगर कभी निवेशकों ने कहा, हमें कागज नहीं, असली चांदी चाहिए,
तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसीलिए बड़े खिलाड़ी चुपचाप फिजिकल चांदी जमा कर रहे हैं। अध्याय 6। वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध और चांदी का कनेक्शन। दोस्तों, अब हमें समझना होगा कि चांदी सिर्फ इंडस्ट्री या गहनों की कहानी नहीं है। चांदी का रिश्ता सीधे सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था और युद्धों से जुड़ा हुआ है। दुनिया इस समय किस दौर में है? रिकॉर्ड स्तर का कर्ज, लगातार बढ़ती महंगाई, डॉलर पर भरोसा, कम युद्ध और भू राजनीतिक तनाव, यूक्रेन रूस युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव, ताइवान चीन का मुद्दा, इतिहास गवाह है। जब भी दुनिया अस्थिर होती है, लोग कागजी पैसे से भागकर असली संपत्ति की तरफ जाते हैं। और उस लिस्ट में होता है सोना, और उसके बाद चांदी। डॉलर का संकट आज अमेरिका पर इतना कर्ज है कि उसे चुकाना लगभग नामुमकिन लगता है। ऐसे में सरकारें क्या करती हैं? नोट छापती हैं। मुद्रा का मूल्य गिरता है। इसका सीधा फायदा किसे? कीमती धातुओं को। चांदी यहां सेकंड सेफ हेवन की भूमिका निभाती है। अध्याय 7। चांदी, निवेश और इंडस्ट्री। दोनों का हथियार। चांदी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एक साथ निवेश भी है और जरूरत भी। सोना बनाम चांदी। सोना ज्यादातर निवेश और भंडारण। चांदी निवेश प्लस इंडस्ट्री प्लस टेक्नोलॉजी। मतलब अगर मंदी आए, निवेशक चांदी खरीदेंगे। अगर विकास आए, फैक्ट्रियां चांदी खरीदेंगी। यानी हर हाल में चांदी की मांग बनी रहती है। टेक्नोलॉजी की मजबूरी। एआई, 5G, सोलर, ईवी, इन सब में चांदी लग्जरी नहीं, जरूरत है। और जब कोई चीज जरूरत बन जाती है तो उसके दाम नीचे नहीं टिकते। अध्याय 8। भारत में चांदी इतनी महंगी क्यों हो रही है? अब बात करते हैं अपने देश की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उपभोक्ता है। लेकिन भारत चांदी का बड़ा उत्पादक नहीं है। ज्यादातर चांदी आयात करता है भारत में। चांदी की मांग। शादियां, धार्मिक कार्य, मूर्तियां, सिक्के और बार। निवेश गांव से लेकर शहर तक चांदी पर भरोसा आज भी कायम है। आयात शुल्क और रुपया। जब डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है, तो विदेश से आने वाली चांदी अपने आप महंगी हो जाती है। इसके ऊपर आयात शुल्क, जीएसटी, इन सब का असर सीधे आपके खरीदी दाम पर पड़ता है। निवेशकों की मानसिकता। जब सोना बहुत महंगा हो जाता है तो आम आदमी कहता है सोना नहीं, चांदी ले लेते हैं। यही वजह है कि भारत में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। अध्याय 9। क्या चांदी में बुलबुला है? सच और भ्रम। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या चांदी में यह तेजी सिर्फ एक बुलबुला है? जवाब है आंशिक रूप से नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। चांदी की प्रकृति। चांदी बहुत वॉलेटाइल है। तेज ऊपर जाती है, उतनी ही तेज नीचे भी आती है। इतिहास बताता है 1980-2011, इन दोनों सालों में चांदी ने रिकॉर्ड बनाया और फिर तेज गिरावट आई। इसलिए यह रातों रात अमीर बनने का साधन नहीं है। अध्याय 10। आम आदमी कहां गलती करता है? सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? रिटेल निवेशकों को। क्यों? ऊंचे दाम पर खरीद, गिरावट में घबराहट, बिना योजना निवेश। आम गलतियां। उधार लेकर चांदी खरीदना, एक ही बार में पूरा पैसा लगाना, अफवाहों के आधार पर ट्रेड करना। चांदी सजा देती है उन लोगों को जो लालच में आते हैं। अध्याय 11। समझदारी से चांदी में निवेश कैसे करें? अब सबसे काम की बात, अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो यह रणनीति अपनाइए। एसआईपी जैसी सोच। हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीदें। एक साथ बड़ा दांव न लगाएं। निवेश का संतुलन। फिजिकल चांदी, ईटीएफ/डिजिटल चांदी। समय कम से कम 5 से 10 साल। धैर्य सबसे बड़ा हथियार। याद रखिए, चांदी धीरे धीरे लेकिन गहराई से संपत्ति बनाती है। अध्याय 12। 2026 से 2035, चांदी का संभावित भविष्य। अब सवाल, आने वाले 10 सालों में क्या? कोई भी भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन संकेत साफ हैं। संभावित परिदृश्य। सामान्य स्थिति, $40 से $60 तेज विकास, $80 से $100 संकट और सप्लाई शॉक $200+। यह सब निर्भर करेगा। ऊर्जा की मांग, वैश्विक तनाव, डॉलर की हालत। एक बात तय है, चांदी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अध्याय 13। चांदी बनाम सोना। असली मुकाबला सोना। स्थिर, सुरक्षित, धीमी चाल। चांदी तेज, जोखिम भरी, ज्यादा रिटर्न की संभावना। समझदार निवेशक दोनों को मिलाकर संतुलन बनाता है। अध्याय 15। चांदी किन हालात में गिर सकती है?
यह जानना भी जरूरी है कि चांदी कब गिर सकती है। संभावित कारण: अचानक ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी, डॉलर का बहुत मजबूत हो जाना, वैश्विक मंदी में इंडस्ट्रियल डिमांड का गिरना, बड़े निवेशकों का मुनाफा वसूली करना। याद रखिए, चांदी में गिरावट आना असफलता नहीं है, बल्कि चक्र का हिस्सा है। समझदार निवेशक गिरावट से डरता नहीं, उसे समझता है। अध्याय 16: फिजिकल चांदी बनाम डिजिटल चांदी। अब एक बहुत व्यावहारिक सवाल: चांदी किस रूप में खरीदें? फिजिकल चांदी फायदे: अपने हाथ में असली संपत्ति, सिस्टम फेल हो तो भी आपके पास पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। नुकसान: स्टोरेज, सेफ्टी मेकिंग चार्ज, डिजिटल स्लैश ईटीएफ चांदी फायदे: आसान खरीद बिक्री, एसआईपी जैसी सुविधा, कोई स्टोरेज झंझट नहीं। नुकसान: सिस्टम पर निर्भर संकट में कागज बन सकती है। सही तरीका: आधी चांदी फिजिकल, आधी डिजिटल, यही संतुलन है। अध्याय 17: आम आदमी के लिए अंतिम रणनीति। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं, छोटा व्यापारी हैं, किसान हैं या मध्यम वर्ग से हैं, तो यह रणनीति अपनाइए। कितना निवेश करें? कुल संपत्ति का 5 से 10% से ज्यादा नहीं। कब करें? जब भी तेज गिरावट आए, या धीरे धीरे हर 3 से 6 महीने में। कब नहीं करें? जब डर या लालच बहुत ज्यादा हो, जब कर्ज लेकर निवेश करने का मन हो। याद रखिए, चांदी अमीर बनने की शॉर्टकट योजना नहीं, बल्कि सुरक्षा और संतुलन है। अध्याय 18: चांदी और आने वाला वैश्विक शक्ति परिवर्तन। दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर शक्ति, डॉलर से हटकर नई व्यवस्थाएं, ऊर्जा का नया ढांचा, और इस पूरे बदलाव में कुछ चीजें कॉमन हैं। रियल एसेट्स, चांदी उनमें से एक है। क्योंकि यह छापी नहीं जा सकती, यह नष्ट नहीं होती, और यह जरूरी है। अध्याय 19: आने वाली पीढ़ी और चांदी। आज जो युवा है, वह शायद सोना न खरीदे, लेकिन मोबाइल, ईवीएआई, सोलर एनर्जी, इन सब के पीछे चांदी खड़ी है। हो सकता है आप चांदी न पहने, लेकिन आपकी जिंदगी चांदी पर चलेगी। अध्याय 20: अंतिम फैसला, चांदी खरीदें या नहीं। अब आखिरी सवाल: क्या चांदी खरीदनी चाहिए? जवाब: हाँ, लेकिन समझदारी से नहीं। अगर लालच में है चांदी, सबका समाधान नहीं, लेकिन सही संतुलन है। जो इसे समझकर रखेगा, वह पछताएगा नहीं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, चांदी की कहानी आज से शुरू नहीं हुई और आज पर खत्म भी नहीं होगी। यह कहानी है ऊर्जा की, तकनीक की, अर्थव्यवस्था की और शक्ति के संतुलन की। जो लोग सिर्फ दाम देख रहे हैं, वे देर से आए हैं। जो लोग कहानी समझ रहे हैं, वे चुपचाप तैयारी कर रहे हैं। outro/CTA। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें। चैंडी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में सोना बनाम चांदी, आने वाले 10 साल का सच। धन्यवाद। जय हिंद।